यार असली में लड़कियां यही कहती होंगी ना कि जब मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया तो मैं किसी और के ऊपर क्या एतबार करूं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं माविश इजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे के ऊपर मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं। और आज मैं दिल ना उम्मीद तो नहीं की 23rd एपिसोड का रिव्यू और रिकैप करूंगी। दिल ना उम्मीद तो नहीं लिखा है आमना मुफ्ती ने, इसको डायरेक्ट किया है काशिफ निसार ने। इसमें स्टार कर रहे हैं युमना जैदी, वहाज अली, यासरा रिजवी, नुमान एजाज और बहुत ही दूसरी भी ज़बरदस्त कास्ट है। इसमें जो कहानी है वो कई मराहिल से गुजर के अब एक ऐसी जगह आ गई है कि अगले वीक जो है इसकी लास्ट एपिसोड आनी है इंशाल्लाह और हमने इसको देखना है। वेरी सैड कि इस ड्रामे की कहानी को वो इम्पैक्ट नहीं मिला जो कि रिजर्व करता था, वो पैसा नहीं मिला जो ये रिजर्व करता था। हमारे यहाँ इस तरह की हम बातें करते हैं कि जी नेटफ्लिक्स पे ये है और वो है, और हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं बनती, हर वक्त सास बहू के ड्रामे चलते हैं। तो इस ड्रामे में सास बहू की कहानी है नहीं, लेकिन आप लोगों ने देखी नहीं। तो दैट्स वेरी सैड कि बातें करने वाले जो इतने बड़े बड़े बोलते हैं कि जी ये ड्रामों में सिर्फ ये दिखाते हैं और हमें ये वाला कंटेंट दिखाएं, तो जब आपको ये वाला कंटेंट दिखाते हैं तो फिर आप रेटिंग भी नहीं देते, व्यूज़ भी नहीं देते। फर्स्ट एपिसोड जो दिल ना उम्मीद तो नहीं की है फिलहाल उसके सिर्फ 1 मिलियन व्यूज़ हुए हैं। तो यूट्यूब पे किसी की भी कोई भी स्कैंडल उठा के देख लें तो 100 मिलियन व्यूज़ उसके हो जाते हैं, नहीं चलें 100 नहीं तो 10 मिलियन व्यूज़ तो आप लोग दे ही देते हैं। तो इतने अच्छे ड्रामों को भी व्यूज़ दें। एनीवे लेट्स टॉक अबाउट द 23rd एपिसोड कि इसमें क्या हुआ। रिसेंट एपिसोड में हमने यही देखा है कि एक बहुत बड़ा जो एक क्वेश्चन था जुल्फी के बारे में, विच इज़ प्लेड बाय उमैर राना, उनकी कहानी जो है वो काफ़ी हद तक सामने आ गई है। उनको एक क्लोजर मिला है, बड़ा ही हार्ट ब्रेकिंग किस्म का क्लोजर मिला है। बाजी सवेरा विच इज़ यासरा रिजवी, उन्होंने फाइनली जुल्फी को बताया है कि उनकी बहन जो थी वो आई थी और फिर उसको इस तरह पार्टी में जाने के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन शी रिफ्यूज। और फिर उसने तेज़ाब शिज़ाब पी के उसने अपने आप को खुदकुशी कर ली उसने, और फिर उसके वो अपनी मदर को भी ये बात बताते हैं। दोज टू सीन्स आर द मोस्ट पावरफुल सीन्स इन द एंटायर एपिसोड। उमैर राना एंड यासरा रिजवी एंड सिमी राहील have done such a great job and such a heartbreaking scene. It will absolutely gut you, and I think that all of those moments that were built up in the past episodes, और वो जो हर एपिसोड आपको एक घूंसे की तरह लगता था वो एक बहुत बड़ा घूंसा बन के अब जो आपको लगा है वो एक बिल्कुल ही सही मोमेंट पे आपको पता चला है कि what really happened. एंड ये जो जर्नी होती है, जो एक पेनफुल जर्नी होती है किसी भी फैमिली के लिए कि अपनी बेटी कहाँ चली गई, उसको ढूंढना, उसको पता करना और फिर फाइनली इस तरह पता करना, तो ये आपको एक हद तक सुकून तो दे देता है, लेकिन ये जो बात का गम होता है जो कि कभी नहीं जाता, और बहुत सारी फैमिलीज जो ऐसी हैं जिनको ये सुकून भी नहीं मिलता। तो इट वॉज अ वेरी बिग पॉइंटेंट मोमेंट। सो प्रॉप्स टू आमना मुफ्ती, प्रॉप्स टू काशिफ निसार एंड प्रॉप्स टू द एक्टर्स हु हैव एग्जीक्यूटेड दिस सीन एंड दिस प्लॉट लाइन ब्यूटिफुली एंड हार्टब्रेकिंगली in a very true way. They've done justice to the whole thing. एक conflict है between जमशेद and अल्लाह रखी सुम्बुल, that is beautifully obviously done. युमना जैदी and वहाज अली are such great actors. तो आपका एक जो रैंट युमना जैदी देती हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रैंट है कि मेरे जैसी कितनी लड़कियां हैं, वो उनके साथ भी यही हुआ है। एंड you see that disillusion कि यार उसको नहीं यकीन आ रहा किसी चीज़ के ऊपर कि दुनिया में कोई अच्छा भी हो सकता है, कि उसकी हेल्प भी कर सकता है, माँ बाप भी किसी को चाह सकते हैं। तो ये जो एक डिसल्यूजन है या ये जो एक होपलेसनेस है जो कि लड़कियों में आ जाती है, जो कि हमने युमना जैदी के कैरेक्टर में देखी है सुम्बुल के अंदर। युमना डन सच अ फैंटास्टिक जॉब, देयर इज अ रैंट दैट शी डज, इट्स ब्यूटिफुली डन। फिर वहाज अली का जो एक इज ऑल्सो अ फैंटास्टिक एक्टर, तो उनके भी कैरेक्टर में, जमशेद के कैरेक्टर में एक आपको टेंशन है, आपको एक कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि वो भी उसी जर्नी से गुजरा हुआ है जिससे सुम्बुल गुजरी हुई है। सो ऑल ऑफ दैट इज वेरी इंटेंस, वेरी पावरफुल स्टफ बाय एवरीवन। एंड आई फील लाइक दिस इज, यू कैन सी कि यार रियल में एक लड़की ऐसी होगी, वाकई ऐसी होगी। एंड इट्स टेस्टामेंट टू द राइटिंग, टू द एक्टिंग, टू द डायरेक्शन, कि वाकई आप देखते हो कि हाँ यार असली में लड़कियां यही कहती होंगी ना कि जब मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया तो मैं किसी और के ऊपर क्या एतबार करूँ। फिर आपको जो तीसरी प्लॉट लाइन है जो कि आपको एक ऐसा बाप जो कि अपनी बेटी को कहता है कि तू घर वापस आती है या नहीं तो मैं अपनी तेरी बाकी दोनों बहनों तेरी माँ को भी मार के खुद भी मर जाऊंगा। तो आपको इस तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं, इस तरह के मेंटल बाप होते हैं। लेकिन ये जो सख्तियां हैं और ये जो इस तरह की सख्ती के नतीजे में जो बेटियां इस तरह भागती हैं, तो इसके ऊपर भी एक याद दहानी की गई है। तो बहुत सारे लोग उस पर शायद ये सोचेंगे देखा देखा बाप की सख्ती की वजह से हो गया। बिल्कुल बाप की सख्ती की वजह से ऐसा हुआ है और यही बात है। लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ लड़कियों के लिए मतलब मौके हैं कितने, और हमारे यहाँ सिस्टम्स कितने मौजूद हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के सिस्टम है या अगर हमारे यहाँ कोई लड़की फरार हो जाती है तो उसके लिए सेफ हाउस रखना, या उन सेफ हाउसेज में भी हम ये कैसे गारंटी कर सकते हैं कि ये सेफ ही होंगी। कितने ड्रामे हमने देखे हैं, कितनी फिल्में
हमने ऐसी देखी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखी कि इन सेफ हाउसेज में भी या जो NGOs के अंडर भी जो इस तरह के काम होते हैं जिसमें लड़कियां खुद सेफ नहीं होती, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बड़ी डार्क रियलिटी है। तो इसके ऊपर भी हम सबको सोचना चाहिए, देखना चाहिए। एक ऐसा ड्रामा है जो आपको हर कदम पे सोचने पे मजबूर करता है, और आई थिंक हम सब शायद सोचने के लिए तैयार नहीं और कभी भी नहीं होंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये एक ह्यूमन नेचर नहीं है ना, हमें ह्यूमन नेचर इज़ इनहेरेंटली हीडोनिस्टिक, हमें प्लेजर और मज़ेदार चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम ये डिस्टर्बिंग चीज़ें क्यों देखेंगे। लेकिन कोशिश करें कि आप ये ड्रामा देखें। 22-23 एपिसोड्स जो भी हैं इसकी यूट्यूब के ऊपर, और फिर अगली एपिसोड इसकी आखिरी 24-25 एपिसोड्स का ड्रामा है। ज़रूर देखिए अगर आपके पास ये मौका हो, और अगर आपने पूरा रिव्यू यहाँ तक आप पहुँच गए तो डेफिनेटली आपने मोस्ट लाइकली ये ड्रामा देखा हुआ होगा। लेकिन अगर बाय एनी चांस आपने ये ड्रामा नहीं देखा हुआ और आप ये रिव्यू देख रहे हैं, तो आई वुड recommend to watch this because there are some very serious issues that are being talked about in this drama. एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में ये विमेन ट्रैफिकिंग का इशू है, पूरी दुनिया में ये पेट्रियार्की वाला मसला है, पूरी दुनिया में ये एक ऐसा मसला है जहाँ पे ख़वातीन को अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है और अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए उनको बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी बिल्कुल बेसिक हकूक़ के लिए भी उनको आवाज़ उठानी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे फजूल किस्म के माँ बाप होते हैं जो कि अपनी बेटियों को कभी सख्ती के वजह से बेच देते हैं, जैसे हमने देखा एक केस में, और दूसरी तरफ हमने ये देखा कि कैसे पैसों की वजह से मजबूरी में आके बेटियों को भी बेचा जाता है। एक और केस में भी हमने इसी ड्रामे में देखा है। सो एनीवे, आई थिंक दैट इट्स अ फैबुलस शो विद अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स। ज़रूर देखिए, अपने घर वालों को दिखाइए, बेटियों को दिखाइए, बापों को दिखाइए, बापों को स्पेशली दिखाइए कि सख्ती का जो नतीजा है, तो माँ बाप के बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए बच्चों के साथ, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम जो हैं वो ना बाप बेटी से बात कर सकता है, ना बेटी बाप से बात कर सकती है अबाउट एनी प्रॉब्लम्स दैट शी इज़ फेसिंग। मतलब आपने उस केस में ये देखा है कि वो बच्ची घर से भाग गई है, वो इतने बड़े प्रॉब्लम में है, लेकिन वो वापस घर नहीं जाना चाहती बिकॉज वो जानती है कि वहाँ जाएगी उसके साथ क्या होगा, तो वो शी इज़ अनएबल टू फेस इट। सो आई थिंक दैट दिस इज सम वेरी स्ट्रॉन्ग राइटिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, लॉट ऑफ नुआंसेस which I think could have been explored even better अगर बजट अच्छे होते, अगर टाइम्स अच्छा मिला होता, अगर हमारी ऑडियंसेस इस काबिल होती कि वो देखती हैं हमारे ड्रामे। लेकिन हमारे यहाँ तो ऑडियंसेस पहले गालियाँ देती हैं, ड्रामा बाद में देखती हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़। Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.